आइए अब देखते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। तो जैसा आप जानते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इज डिफाइंड in terms of number of comparisons, say it is of t of n where n is the input size। ये तो कॉम्प्लेक्सिटी है, बट जो हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं वो 3 डिफरेंट केसेस में करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे 3 डिफरेंट केसेस होंगे। द फर्स्ट वन इज बेस्ट केस, सेकेंड इज से वर्स्ट केस, एंड थर्ड इज एवरेज केस। अभी डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ड है। देखिए यहाँ पे आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आप जानते हैं इट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर। तो जब ये डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ड है तो इसका अगर मुझे रिकर्सिव रिलेशन लिखना है तो क्या करना है? तो बेस्ट केस वो केस होगा जब हमारी लिस्ट इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड होगी। तो इन बेस्ट केस लिस्ट इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल हाफ्स। इन 2 इक्वल हाफ। तो इसके लिए रिकर्सिव रिलेशन अगर हमें लिखना है, सो वी कैन राइट द रिकर्सिव रिलेशन एज टी ऑफ एन इज इक्वल टू, क्योंकि 2 इक्वल हाफ्स में है तो वी कैन राइट इट एज ट्वाइस ऑफ टी एन बाई 2 प्लस थीटा ऑफ एन। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये तो रिप्रेजेंट करता है कि हमने, ये तो हमारा है डिवाइड का, और ये जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन। दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरे पास अगर n एलिमेंट्स थे तो मैंने उसको n बाई 2 में डिवाइड किया, n बाई 2 में डिवाइड किया। ये ट्री फॉर्म कर देगा जिसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। ये भी फर्दर डिवाइड कर देगा से n बाई 4, n बाई 4, दिस इज सेम n बाई 4 एंड n बाई 4। तो आपने रिकर्सिव रिलेशन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो भी स्टडी किया होगा। इस तरह से ये चीजें चलती चली जाएंगी कब तक, जब तक ये सिंगल सिंगल एलिमेंट्स में डिवाइड नहीं हो जाते। ये पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज अ रिकर्सिव रिलेशन। तो इस रिकर्सिव रिलेशन को जब आप सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है दैट कॉम्प्लेक्सिटी इज द ऑर्डर ऑफ n log n। कितनी होती है? ऑर्डर ऑफ n log n। आइए अब देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्या कहता है? वर्स्ट केस ये है कि आपकी जो लिस्ट है उस लिस्ट में एक पार्ट में तो 1 एलिमेंट है और बाकी में n-1 है। अगर इस तरीके से पार्टीशनिंग होती है सो दैट पार्टीशनिंग इज कॉल्ड वर्स्ट केस पार्टीशनिंग। तो यहां पे हम देखेंगे इन वर्स्ट केस लिस्ट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:n-1। लिस्ट इज डिवाइडेड इन 1:n-1 रेशियो एट ईच स्टेप। तो इस केस में अगर आप देखेंगे जो रिकर्सिव रिलेशन होगा दैट विल बी टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ 1 प्लस टी ऑफ n-1 प्लस कोस्ट ऑफ पार्टीशनिंग विच इज थीटा ऑफ n। दिस इज द रिकर्सिव रिलेशन फॉर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। क्लियर है? तो ये थीटा एन वही है सेम, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पार्टीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास n एलिमेंट है, आपने इसको डिवाइड किया 1 में देन n-1 में, फिर इस n-1 को 1 में देन n-2 में, इसको फर्दर 1 में एंड देन n-3 में, और ये फिर 1 एंड देन n-4 एंड सो ऑन। इस तरह से इसका पार्टीशन होता चला गया। क्लियर है? सो दिस इज द वर्स्ट केस, दिस इज बेस्ट केस, दिस इज वर्स्ट केस। तो इसकी अगर वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड आउट करते हैं, सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विकसॉर्ट इन वर्स्ट केस इज Tn। जब आप इस रिकर्सिव रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। कितनी मिलेगी यहाँ पे हमें? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अब ये कौन सा केस होगा भाई? आपका ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें एलिमेंट आपके 1 और n-1 में डिवाइड होंगे? दिस इज द केस व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड फॉर्म। ये क्विक सॉर्ट के साथ होता है। क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस तब होता है जब सारे एलिमेंट आपके ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो वर्स्ट केस होगा वो कब परफॉर्म होगा? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड फॉर्म। तो
इस केस में आप देखेंगे ये की पॉइंट है, ये यूजुअली पूछ लिया जाता है कि वर्स्ट केस बिहेवियर ऑफ क्विक सॉर्ट बताइए कब होगा। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड फॉर्म। अब ये सॉर्टिंग असेंडिंग भी हो सकती है और डिसेंडिंग भी, मे बी असेंडिंग और डिसेंडिंग, may be ascending or descending, or you can say when all the elements are same, मतलब this is the special case of sorting when all the elements are same। when all the elements are same, in two different cases में worst case behavior होता है किसका, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का। क्लियर है? आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, दैट इज एवरेज केस। तो आइए देखते हैं एवरेज केस में क्विक सॉर्ट कैसे बिहेव करता है और एवरेज केस क्या होगा। नाम से ही पता चल रहा है एवरेज केस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि या तो इक्वल हाफ में होगा या 1:n-1 में होगा, तो ये कुछ एवरेज जैसे एक एवरेज वैल्यू होती है। तो इस केस में एवरेज केस में यू कैन राइट इट एज लिस्ट इज डिवाइडेड इन एन एवरेज फॉर्म। वो एवरेज कैसे भी हो सकता है, जैसे आप लिख सकते हैं आप 1/4 और 3/4। आपके पास अगर यूनिट टर्म की मैं बात करूं तो आप उसको क्या लिख सकते हो 1/4 और 3/4। तो इन द सेम वे आप कोई सा भी एक ऐसा टर्म कैलकुलेट कर सकते हो जिससे आप उसका एवरेज फाइंड आउट कर सके। तो देखिए एवरेज केस व्हेन लिस्ट इज डिवाइडेड इन द रेशियो n/9 is to 9n/10। अगर लिस्ट को हम इस रेशियो में डिवाइड करते हैं देन दैट केस इज कॉल्ड एवरेज केस। क्लियर है? आप देखेंगे इसका जब एवरेज का आप रेशियो देख ही पा रहे हो तो आपने देख लिया कि भाई 9n/10 का आपने इस रेशियो में अगर आप डिवाइड करते हो दैट केस इज कॉल्ड एवरेज केस। तो इसका रिकर्सिव फंक्शन क्या हो जाएगा इसी के बेसिस पे, जैसे आपने इक्वल हाफ में देखा था तो इक्वल हाफ में जो रेशियो था दैट वाज n/2 is to n/2। तो यहाँ पे जो डिवीजन है वो n/9 is to 9n/10 है। तो इसको यू कैन राइट द रिकर्सिव फंक्शन एज t of n is equal to t of n/9 plus t of 9n/10 plus complexity of partition that is theta of n। तो दिस इज द रिकर्सिव फंक्शन। तो ये हमारी रिकर्सिव फंक्शन आ गया किसके लिए, एवरेज केस के लिए। तो आपके पास अगर n एलिमेंट होंगे तो आप उसको n/9 में डिवाइड करेंगे, फिर 9n/10 में करेंगे और फर्दर अब इसका रेशियो फाइंड आउट कर लो n/9 वाले का। इसी रेशियो में आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे, इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। दिस इज द एवरेज केस। और जब हम इस रिकर्सिव फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी जो मिलती है दैट इज t of n इज द ऑर्डर ऑफ n log n। तो एवरेज केस में, क्विक सॉर्ट के एवरेज केस में और बेस्ट केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज सिमिलर विच इज n log n। और बाकी जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए, चाहे वो बबल सॉर्ट किया है, सिलेक्शन सॉर्ट किया है, इंसर्शन सॉर्ट किया है, उन सभी से ये कॉम्प्लेक्सिटी आपने देखा कि बेटर है। क्लियर है? तो देखिए जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम था दैट इज रिकॉल द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट, उसको भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।